हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी हिस्ट्री की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हमारे चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6 जो है वो है, टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। देखिए, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि बुद्ध के समय में जो नए नए प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे विद्वानों के मस्तिष्क में, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे कि क्या चेंजेस आ रहे थे उस समय समाज में। ठीक है ना, सोसाइटी में क्या परिवर्तन हो रहे थे। और कुछ लोग नए नए क्वेश्चंस का जवाब चाहते थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा फोकस होके जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बुद्ध की कहानी। जो महात्मा बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और आगे उन्होंने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। और बोध गया में, जो कि बिहार में है, वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनको जो एक तरह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जहाँ उनका स्वर्गवास हुआ, वो हुआ आपका कुशीनगर में, जो कि यूपी में पड़ता है। कुशीनारा भी इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी सी कहानी इसकी बताई है स्टार्टिंग में। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा रफली आइडिया दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा रीडिंग करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। बुद्ध की कहानी। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म को स्थापित किया था सिद्धार्थ ने, यानी कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे उनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना गया, गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1 मिनट। चलिए, एक मिनट, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। किन की बात चल रही है? महात्मा बुद्ध की बात चल रही है। ठीक है, वह यह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक रूप से जो है बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों, ठीक है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। देखिए, कल फ्रेंड्स हमने पिछले चैप्टर में दो चीज़ों को पढ़ा है, एक तो जनपद को, एक महाजनपद को। तो जनपद एक ऐसा राज्य होता था, राज्य मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पर कुछ लोग, देखिए जन मीन्स आदमी और पद मीन्स पैर। ठीक है, यानी कि जहाँ लोगों का वास शुरू हो गया, लोग समूह में जहाँ पर रहने लगे, उसी को जनपद कहा गया। ठीक है, आज जनपद का मतलब जिला से होता है, डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो वो उसका ओरिएंटेशन वहीं से है। जो जनपद का मतलब है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, निवास करते हो, स्थायी रूप से रहते हो, वो जनपद है। और महाजनपद यानी कि जनपद से जब बड़ा क्षेत्र हो जाता है उसको महाजनपद कहते हैं, यानी कि बड़ा एक तरह से जनपद। ठीक है, तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर भी, सॉरी, हजारों साल बाद फिर से नगर उभर रहे थे। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ होती है, नगर और गांव। ठीक है, नगरों में हमने जैसे पहले पढ़ा है कि नगरों में कौन रहते थे? शासक रहते थे, राजा रहते थे। ठीक है, और उनके लिपिक रहते थे, शिल्पकार रहते थे, ठीक है, कलाकारी करने वाले लोग रहते थे, और बाकी कृषक लोग गांव में रहते थे। ठीक है, तो नगर भी उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, बदलाव कहाँ था? गांव के जीवन में भी था। ठीक है, अध्याय 9 में हमने इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है, जो उनका वर्ण था वो कौन सा था, क्षत्रिय। जैसे वर्ण के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में 4 वर्ण बताए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए दोस्तों, जो डिस्प्ले जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये डिस्प्ले थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो थोड़ा सा इसमें आप एडजस्ट कीजिए। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वैसे। तो 4 वर्ण थे, नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय वर्ण से थे, ठीक है, और गण कौन सा था उनका, शाक्य। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका वर्ण क्या था, उनका वर्ण था क्षत्रिय, महात्मा बुद्ध का क्षत्रिय वर्ण था, और गण क्या था, गण था शाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, शाक्य इनका वर्ण था, ठीक है, क्षत्रिय इनका वर्ण था सॉरी, और शाक्य इनका गण था, ठीक है। चलिए, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, घर के सुखों को छोड़ दिया, ठीक है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, ठीक है। इन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था, बचपन मतलब लगभग 7-8 साल की उम्र में, और इससे इनके पिता भी बहुत आहत थे। वो चाहते थे कि ये जो है समाज से इनका जो एक तरह से मन हट गया था, मतलब जो एक तरह से जीवन है, ये मानते थे कि शुरू में इनको ऐसा लगा कि जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, कि पहले व्यक्ति जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनके दिमाग में छाई हुई थी, तो इनका सांसारिक मोहमाया से इनका मोहभंग हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इनके पिता इस चीज़ से बहुत दुखी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए कि ये जो है अपना दिन दुनिया जो इनकी है वो साधारण तरीके से जिए, लेकिन फिर भी ये घर छोड़कर जो है ज्ञान की प्राप्ति में बाहर चले गए थे, ठीक है। तो वे भ्रमण करते रहे कुछ समय, अनेक वर्षों तक, ठीक है। कौन, महात्मा बुद्ध, ठीक है। उस समय महात्मा बुद्ध नहीं बने, अभी ये सिद्धार्थ है, ठीक है। तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, जहाँ मैंने अभी बताया आपको पहले, पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, ठीक है दोस्तों। पहले वो क्या थे, एक व्यक्ति थे जो सिद्धार्थ के नाम से जाने गए, और बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक है। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, ठीक है, जहाँ उन्हें पहली बार उपदेश दिया। ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि पहली बार उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ध्यान रखना, कुशीनारा में उन्होंने एक तरह से महापरिनिर्वाण उनका हुआ, यानी कि उनको स्वर्गवास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों से भरा हुआ है। ये देखिए, आपको मेंस की जब आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी ये काम आते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, और हमारी ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, ठीक है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। ध्यान रखना दोस्तों, बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा, तृष्णा कहा, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है जीवन के लिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई दयालु होना चाहिए आदमी को, दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के भी जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये इतना बात है, इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, ठीक है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, इसको हम साधारण जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं,
कि हमें देखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमारा जो कन्वर्जेशन है, सामने वाले का लेवल क्या है। अगर एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति एक कम पढ़े लिखे आदमी से इंग्लिश में बात करेगा तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए बड़े लोग हमेशा उसके लेवल पे जाके बात करते हैं जिससे बात कर रहे हैं, ताकि वो समझ जाए सारी चीज़ें उनकी, है ना। अब बात समझे ही ना सामने वाला तो फिर बात बताने का फ़ायदा क्या होगा। तो इन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी, ताकि आम लोग उनकी बातों को समझ सके। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति उनकी बात को समझ सके, इसलिए उन्होंने प्राकृत में शिक्षा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर एक थोड़ा सा ये सारनाथ स्तूप दिया हुआ है, इसको और समझते हैं। देखिए ये सारनाथ स्तूप है, जैसा कि ये दिखाया गया है, ठीक है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये सारनाथ जो वाराणसी के पास है वहाँ की बात चल रही है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, बताइए। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। वेदों की भाषा प्राक संस्कृत थी, मेरे याद आ गया, ठीक है। क्या थी, प्राक संस्कृत, ध्यान रखना आप। वेदों की भाषा कैसी थी, प्राक संस्कृत थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार किए करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। कितनी अच्छी बात कही है। देखिए देखिए उन्होंने कहा था कि भाई आप मेरा अनुसरण मत करो, मेरी बात को पहले समझो, उसको अपने दिमाग से तोलो, तब उसको आप मानो। सही लगे तो मानो, नहीं लगे तो मत मानो, ठीक है। तो उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस्सा गोमती की एक कहानी दी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो सुख दुख सबके साथ है, ठीक है, और ये भी जीवन का पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। चलिए देखो अब बात करते हैं उपनिषद की, ठीक है। उपनिषद, देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। देखिए किसी भी समाज में कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, वो क्या है कि कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं समाज के भले के लिए या समाज के सुधार के लिए, ठीक है। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि भाई मरने के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह से वो जानना चाह रहे थे कि क्या आगे भी कोई जीवन है और ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। इस तरह के वो क्वेश्चन जानना चाह रहे थे, ठीक है। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, ठीक है, उसी समय या उससे थोड़ा पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है, कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है भाई। अच्छा, इससे पहले महात्मा बुद्ध ने ये कहा है अपने उपदेश में कि हमारे कर्मों का हमारे वर्तमान जीवन पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, हमारे आगे के जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कुछ उनमें से जो बुद्धिजीवी थे वो मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते थे और कुछ यज्ञ की उपयोगिता को जानना चाह रहे थे, ठीक है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना यह था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है। उन्हें यह भी लग रहा था कुछ तो स्थायी है, सारी चीज़ें टेम्परेरी नहीं है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, यानी कि कुछ ऐसा स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता था। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया, ठीक है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एक बार और इसको रीड करते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया, ठीक है। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वे मानते थे कि आत्मा, ठीक है, यानी कि आत्मा बराबर ब्रह्म, ऐसा उन्होंने माना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे ही कई विचारों का संकलन किस में हुआ है, उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ का मतलब, उत्तर वैदिक ग्रंथों का मतलब जो वैदिक काल के बाद लिखे गए, ठीक है। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल के बाद जो लिखे गए, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, गुरु के समीप बैठना, ठीक है।
इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग। ठीक है, कौन कौन सी थी? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये 6 पद्धति हैं भारतीय दर्शन की। एक बार और देख लेते हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये कहाँ के थे? जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद। ठीक है, यानी कि जिन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, ये जर्मन मूल के थे बेसिकली, लेकिन रह कहाँ रहे थे? ब्रिटिश में। ठीक है, ये भारतविद यानी भारत का अध्ययन करते थे, भारत के बारे में। ठीक है, तो इनका क्या नाम था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 पद्धतियों का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये बुद्धिमान भिखारी, इसको छोड़ दीजिए, कोई ऐसी कहानी नहीं है। चलिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश, देखो ध्यान रखना दोस्तों इसका, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। यानी कि और किसी वर्ण के लोगों को, जैसे शूद्र हो गए या आपके वैश्य हो गए, उनको एक तरह से अलाउ नहीं था, या वो भाग नहीं लेते थे इन चर्चाओं में। जो उपनिषद के लिए जो चर्चाएं होती थी, जो वार्तालाप होती थी, तो इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांश पुरुष, तो कौन कौन थे? पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। ठीक है, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों, देखिए ध्यान रखना दोस्तों, ये गार्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी के नाम से एक गार्गी चौक भी है, मैं आपको साधारण जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप देहरादून गए होंगे उत्तराखंड में, तो गार्गी चौक भी है, वो शायद इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, तो कभी कभी किसका नाम मिलता है स्त्री विचारकों में? गार्गी का। ठीक है, गार्गी। ठीक है, तो मिलता है विद्वता के लिए, यानी कि बहुत बड़ी विद्वान थी ये भी। गार्गी जो है विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं थी। ठीक है, इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है, उपनिषद के इन विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने भी किया। ठीक है, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जो थे ना प्रसिद्ध विचारक, उन्होंने भी उपनिषद के कई विचारों का विकास किया बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याकरणविद पाणिनि, महर्षि पाणिनि के बारे में आपने सुना होगा। तो इन्होंने क्या संस्कृत का व्याकरण लिखा है। देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, स्टार लगा लीजिए इस पर तो आप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ये लगभग 3000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म, अब बात करते हैं जैन धर्म की। देखो, इस युग में
लगभग 2500 वर्ष पूर्व। देखिए जो महात्मा बुद्ध आए थे गौतम बुद्ध 2300 वर्ष पूर्व आए थे, आपने स्टार्टिंग में ही देखा था हमने, ठीक है, सॉरी, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। और जो जैन धर्म है वो भी 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों समकालीन हो गए, ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। जो बुद्ध थे, जो बुद्ध का जन्म था वो भी 2500 जो है 2500 ईयर एगो हुआ, ठीक है। और जो आपके जो भगवान महावीर आएंगे, ठीक है, वो भी 2500 वर्ष पूर्व आ रहे हैं। तो दोनों कैसे हो गए? समकालीन हो गए, समकालीन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए, इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। इनका वर्ण क्या था? क्षत्रिय, ठीक है। कुल क्या था? लिच्छवी, कुल क्या था? लिच्छवी, ठीक है। और संघ क्या था इनका? वज्जी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज आप याद रखना, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, 2500 वर्ष पूर्व थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। वज्जी संघ के थे, कौन सा संघ था इनका? वज्जी, वज्जी संघ। और कुल कौन सा था? लिच्छवी कुल, ठीक है। वज्जी संघ और लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार, वर्ण था इनका क्षत्रिय, ठीक है। वज्जी संघ और लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार, ठीक है। संघ के विषय में चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वर्ण क्या था? क्षत्रिय था, और महात्मा बुद्ध का भी वर्ण क्षत्रिय था, ठीक है। और इनका कुल क्या था? लिच्छवी कुल था, ठीक है, लिच्छवी कुल था। और इनका संघ क्या था? वज्जी संघ, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे, ठीक है। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है घर छोड़ दिया, और 12 वर्ष तक यानी कि 42 ईयर्स में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ शिक्षा से, अगर आप भगवान महावीर के विचार कहीं लिख रहे हैं, जैन धर्म के बारे में लिख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी शिक्षा सरल थी, ठीक है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। जैन धर्म कह रहा है कि घर छोड़ देना चाहिए अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत में। और महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत में दी, ठीक है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, ध्यान रखना। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय रूप अलग अलग थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। जो भिक्खु थे ना, भिक्खु आपने सुना होगा, भिक्खु, तो वो क्या थे? भिक्खु और भिक्खुणी वो क्या करते थे कि मांगकर अपना जो है पालन पोषण करते थे, ठीक है। वो अपने पास कुछ इकट्ठा नहीं करते थे, ठीक। तो इनको क्या करता था, महावीर के अनुयायियों को, जो उनके फॉलोअर थे, उनको करना होता था कि भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, ठीक है। भिक्षा मांगनी होती थी, ईमानदार होना पड़ता था, और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, ठीक है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, ठीक है। भाई टफ तो है ही,
हर चीज़ को त्यागना, ठीक है। यहाँ तक कि कपड़े भी जो है एक तरह से त्यागना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कई अपने घरों पर ही रहे, ठीक है। कुछ ने अपने घर छोड़ दिया, कुछ अपने घरों पर ही रहे। और भिक्खू भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। देखो कुछ लोगों ने तो घर छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, भिक्खू और भिक्खुणी की जो है एक तरह से भोजन प्रदान कर उनकी सहायता की, ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था, ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में भी फैला, ठीक है, कर्नाटक में भी फैल गया, ठीक है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही, ठीक है। वर्तमान में रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, ठीक है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो कृषक बहुत कम मिलते हैं। वो ज़्यादा या तो आपको डॉक्टर प्रोफेशन में मिलेंगे, या आपको व्यापारी मिलेंगे, ट्रेडर्स होंगे, या फिर अन्य किसी प्रोफेशन में मिलेंगे अदर देन फार्मिंग या एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब हम हल चलाते हैं, किसान जो है अपने खेतों में काम करते हैं, तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं बहुत सारे। लेकिन जैन धर्म में ये चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है, जीव हत्या बिल्कुल पाप है। तो इसलिए वो खेती से अलग रहे और उन्होंने जो है ट्रेडिंग को जो है प्रेफर किया, ठीक है, जो जैन धर्म के समर्थक थे। चलिए अब देखिए जो जैन शब्द है वो कहाँ से निकला है दोस्तों। जैन जिन शब्द से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। और विजेता मतलब इंद्रियों का विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। अब आप समझ गए हो कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में कर लिया था, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संघ की बात करते हैं, ठीक है। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखो दोनों आदमी जो है घर छुड़वाने पर लगे हुए हैं लोगों का, ठीक है। महावीर भी और बुद्ध भी, दोनों का ही मानना था कि ग्रह त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया, जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। अब समझ गए आप, संघ का मतलब दोस्तों संगठन भी होता है, ठीक है। संघ का मतलब संगठन भी होता है, ठीक है। संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर ग्रह त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है, बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि विनय पिटक बौद्ध धर्म जो अनुयायी होते हैं यानी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए बनाए गए नियमों का एक ग्रंथ है, ठीक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग व्यवस्था थी, ठीक है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ठीक है। सभी व्यक्ति यानी कि सबके लिए खुला था, इसमें कोई वर्ण सिस्टम नहीं था दोस्तों, ध्यान रखना। जो एक तरह से जो बौद्ध धर्म में जो आपका संघ सिस्टम था उसमें वर्ण सिस्टम नहीं था, यानी कि ये नहीं कि भाई इसमें ब्राह्मण ही आ सकते हैं या क्षत्रिय आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी आ सकता था। लेकिन संघ में प्रवेश करने वाले बच्चों को अपने माता पिता से, ठीक है, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, ठीक है। सादगी पे तो बहुत फोकस किया जो है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, ठीक है। एक निश्चित समय में वे शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी यानी कि साधु भिखारू के लिए प्राकृत शब्द। अब देखिए ध्यान रखना आप, भिक्खु और भिक्खुणी कैसे शब्द है, भिक्खु और भिक्खुणी ये कैसे शब्द है, ये है आपके प्राकृत शब्द। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी भाषा के शब्द है, तो ये प्राकृत शब्द है, ठीक है। भिक्खु और भिक्खुणी क्या है, प्राकृत शब्द है, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही
दूसरे एक दूसरे की सहायता भी करते थे। चलिए अब देखिए, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठक भी किया करते थे। ठीक है, आपसी लड़ाई का निपटारा कैसे होता था? बैठक के द्वारा। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। ठीक है, देखिए संघ में प्रवेश लेने वालों में एक तो ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक, व्यापारी, ठीक है, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। ठीक है, इसमें देखिए एक तरह से शूद्रों का प्रवेश एक तरह से नहीं बताया गया। इसका मतलब शूद्र प्रवेश नहीं ले सकते होंगे। ठीक है, या वैश्य भी नहीं इसमें बताया गया, तो वैश्य भी इसमें जो है प्रवेश नहीं ले सकते होंगे। ठीक है, तो ये आप जो है ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में कुछ लिखा। ठीक है, तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये आप गुफा का एक चित्र देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, जो कि कार्ले जगह पर है। कार्ले कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भिक्खु भिक्खुणियों ने इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि पहाड़ी को काटकर, इसको एकाश्मक गुफा भी बोलते हैं। एकाश्मक गुफा मतलब एक पत्थर को काटकर बनाई गई गुफा। ठीक है, तो ये कार्ले महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है भिक्खु और भिक्खुणी शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात आती है विहार। विहार क्या होते थे? जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना। आप दोबारा इसको रीड करते हैं। जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई उनका अधिकांश जीवन जो है उपदेश देने में बीतता था। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ठीक है, ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुणों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। ठीक है, तब कई शरणस्थल बनाए गए जिनको विहार कहते हैं। तो शरणस्थल ही क्या होते हैं? विहार होते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो शरण ले सके या रह सके। ठीक है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। आरंभिक विहार कैसे थे? लकड़ी के थे। ठीक है, और बाद में इनमें निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या था? पहले लकड़ी यूज़ की जाती थी और फिर ईंटें यूज़ होने लगी। ठीक है, फिर ईंटें यूज़ होने लगी। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र वगैरह में है, जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। लेकिन कुछ विहार पहले लकड़ी के थे, फिर ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। कोई भी वर्ण का, कोई भी श्रेणी का और किसी भी परिवार का जब अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं में शामिल हो जाता है तो उसकी पहचान एक तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे नदियाँ महासागर में मिलने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, तो उनका वर्ण, उनकी श्रेणी और उनका परिवार सब समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा, ठीक है, दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी आदमी वही जो है दान पुण्य करता है जिसके पास संसाधन होते हैं। ठीक है, अब संसाधन का मतलब या तो रिच पर्सन होगा या फिर जमीन जायदाद उसके पास काफ़ी होगी, तो वो क्या या तो व्यापारी के पास होगा या भूस्वामी के पास होगी
ठीक है, या राजा के पास होगी। ठीक है, तो वो दान देता था, व्यापारी हो, राजा हो, भूस्वामी हो, तो उसी पे जो है विहार का निर्माण होता था। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। जिनके बेचारे के पास संसाधन नहीं थे, थोड़े गरीब आदमी थे, तो वो ऐसा काम करते थे जो उनके बस की था, यानी कि जो उनके बस में था, जैसे भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिए, दवाइयाँ ला कर दे दी। ठीक है, इसके बदले भिक्खु और भिक्खुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला। देखिए आगे भी बौद्ध धर्म के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म जो है ना काफ़ी दूर तक फैला। जैसे जो ईस्ट आपका एशिया है, ठीक है, जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ये सब देश हो गए। ठीक है, यहाँ भी बौद्ध धर्म के काफ़ी लोग जो है समर्थक हैं, और ईस्ट एशिया में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया है, ये बॉक्स ब्लू कलर का, आश्रम व्यवस्था। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। आश्रम व्यवस्था क्या होती थी कि 4 आश्रम होते थे। ये आश्रम रहने वाला आश्रम नहीं है, ये एक जीवन का चरण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, 4 चरण होते हैं। नंबर 1 पहले बाल्यावस्था, फिर सबसे पहले आपका होता था ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब आपसे कोई पूछे कि क्या आश्रम व्यवस्था जो आई वो जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ते समय आई या उसके समकालीन थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय जो है आश्रम व्यवस्था का विकास ब्राह्मणों ने किया। ठीक है, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, वे जीवन के 4 चरण कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अब देखो ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें शूद्र नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बीतकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य में क्या था, वेदों का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचर्य रहते हुए वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गृहस्थ में क्या है, गृहस्थ में एक वैवाहिक जीवन जिएंगे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, विवाह करके। ठीक है, वानप्रस्थ में उन्हें जो है तपस्या करनी होती थी, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था, जो एक तरह से सन्यास वाला चरण था, उसमें सन्यासी हो जाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर जोर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए चैप्टर समाप्ति की ओर है। ये एक इसमें टॉपिक दिया है अन्यत्र, यानी कि इधर उधर क्या हो रहा था। देखिए एटलस में ईरान ढूंढो। ठीक है, ईरान में क्या हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो ईरान इधर पड़ेगा। ठीक है, तो जरथुष्ट जो थे एक ईरानी पैगंबर थे। पैगंबर मतलब एक तरह से अल्लाह गोड़, उनका एक तरह से वो कह सकते हैं आप, उनका एक तरह से दूत कह लीजिए या फिर उनका अंश कह लीजिए। ठीक है, तो जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। ठीक है, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा आवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, जरथुष्ट जो ईरानी पैगंबर थे उनकी शिक्षाओं का आंकलन किसमें मिलता है, जेंद आवेस्ता नामक ग्रंथ में। ठीक है, जेंद आवेस्ता को भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, जेंद आवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट का मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जरथुष्ट जो थे ईरानी जो पैगंबर थे उन्होंने 3 बात कही है। सद्विचार यानी कि आपके विचार सच्चे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपके जो आप बात करते हो वो सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, और आपके काम जो है सही होने चाहिए। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है, और अच्छी बात कहो। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, हे ईश्वर बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट
ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है दोस्तों, जो पारसी लोग होते हैं ना, जो माइनॉरिटी में है इस समय भारत में, वो ईरान के ही लोग हैं जो कि जरथुस्त्रवाद को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ उपयोगी शब्द थे जैसे तृष्णा। ठीक है, तृष्णा मतलब एक तरह से लिप्सा, लिप्सा को ही तृष्णा कहा गया। प्राकृत मतलब एक भाषा का नाम है। आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्म एक ही माने थे उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, जैन धर्म, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, ये सब आपको बता ही दिए मैंने। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सही गलत देख लेते हैं। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, उन्होंने तो ये कहा था कि जो है जीवों पर दया करनी चाहिए। ठीक है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह को बहुत महत्व है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। उन्होंने तो कहा कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी प्रभाव पड़ता है, गलत हो गया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही बात है, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उपनिषदों में विचारों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जो है वो दिए हुए हैं। उपनिषद के विचारक, कुछ तिथियां दी हुई है। उपनिषद के विचारक जैन, महावीर और बुद्ध, ठीक है, ये तीनों एक ही साथ आए लगभग 2500 वर्ष पूर्व। आप ये ध्यान रखना, जब उपनिषद के विचारक आए तो जैन और बौद्ध धर्म जो है उस समय प्रचार प्रसार उसका हो रहा था। ये सब 250 साल पहले की बात है। जैन ग्रंथ का लेखन कब हुआ? 1500 साल पहले। और सबसे पहले कहाँ मिला है? ये वल्लभी में लिखी हुई। ठीक है, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं पहली बार वल्लभी में लिखित रूप में मिली है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे, आपने ध्यान से इसको जो है देखा होगा। मैंने भी इसमें काफ़ी जो है प्रयास किया आपको एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक होगा। और कमेंट में भी आप नीचे लिख सकते हैं अगर कोई समस्या है, तो मैं कमेंट भी देखता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, पढ़ते रहिए और जानकारी बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।